दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष मीराबाई चानू की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस समय उसकी उम्र 10 साल थी। इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर नोंगपोक काकचिंग गांव में गरीब परिवार में जन्मी और 6 भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई चानू अपने से 4 साल बड़े भाई सैखोम सांतोम्बा मितेई के साथ पास की पहाड़ी पर लकड़ी बीनने जाती थी। एक दिन उसका भाई लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पाया, लेकिन मीरा ने उसे आसानी से उठा लिया और वह उसे लगभग 2 किलोमीटर दूर अपने घर तक ले आई। शाम को पड़ोस के घर में मीराबाई चानू टीवी देखने गई तो वहाँ जंगल से उसके गट्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। उसकी माँ बोली, बेटी आज यदि हमारे पास बैलगाड़ी होती तो तुझे गट्ठर उठाकर न लाना पड़ता। मीराबाई ने पूछा कि बैलगाड़ी कितने रुपए की आती है माँ? माँ ने बताया कि इतने पैसों की जितने हम कभी जिंदगी भर देख भी नहीं पाएंगे। मगर क्यों नहीं देख पाएंगे? क्या पैसा कमाया नहीं जा सकता? कोई तो तरीका होगा बैलगाड़ी खरीदने के लिए पैसा कमाने का। चानू ने पूछा तो तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, तू तो लड़कों से भी अधिक वजन उठा लेती है। यदि वजन उठाने वाली खिलाड़ी बन जाए तो एक दिन जरूर भारी भारी वजन उठाकर खेल में सोना जीतकर उस मेडल को बेचकर बैलगाड़ी खरीद सकती है। अच्छी बात है, मैं सोना जीतकर उसे बेचकर बैलगाड़ी जरूर खरीदूंगी। उसमें आत्मविश्वास था। दोस्तों, उसने वजन उठाने वाले खेल के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन उसके गांव में वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं था। इसलिए उसने रोज ट्रेन से 60 किलोमीटर का सफ़र तय करने की सोची। एक दिन उसकी रेल लेट हो गई। रात का समय हो गया। शहर में उसका कोई ठिकाना न था, कोई उसे जानता भी न था। उसने सोचा कि किसी मंदिर में शरण ले लेगी और कल अभ्यास करके फिर अगले दिन शाम को गांव चली जाएगी। एक अधूरा निर्माण हुआ भवन उसने देखा जिस पर मणिपुर बुद्ध विहार लिखा हुआ था। वह उसमें चली गई। वहां उसे एक भिक्षु मिला जिसे उसने बाबा कहकर पुकारा और रात को रुकने के लिए शरण मांगी। बाबा ने कहा, बेटी मैं आपको शरण नहीं दे सकता। यह बुद्ध विहार है और यहाँ एक ही कमरे पर छत है जिसमें मैं सोता हूँ। दूसरे कमरे में छत अभी डली नहीं है, एंगल पड़ गई हैं, पत्थर की सिल्लियाँ आई पड़ी हैं, लेकिन पैसे खत्म हो गए इसलिए छत नहीं पड़ पाई। तो तुम कहीं और शरण ले लो। मैं रात में कहाँ जाऊँगी बाबा? मीराबाई आगे बोली, मुझे बिन छत के कमरे में ही रहने की इजाज़त दे दो। भिक्षु ने कहा, अच्छी बात है, जैसी तेरी मर्जी। वह उस कमरे में माटी एकसार करके एक बराबर करे समतल करके उसके ऊपर ही सो गई। अभी कमरे में फर्श तो पड़ी नहीं थी। जब छत ही नहीं थी तो फर्श कहाँ से होती? लेकिन रात के समय बूंदाबांदी शुरू हो गई और उसकी आंख खुल गई। मीराबाई ने छत की ओर देखा। दीवारों पर ऊपर लोहे की एंगल लगी हुई थी, लेकिन सिल्लियां तो नीचे थीं। आधा अधूरा जीना भी बना हुआ था। उसने नीचे से पत्थर की सिल्लियां उठाई और ऊपर एंगल पर जाकर रख दी और फिर थोड़ी ही देर में दर्जनों सिल्लियां कक्ष की दीवारों के ऊपर लगी एंगल पर रखते हुए कमरे को एकदम छाप दिया। उसके बाद वहाँ एक बरसाती पन्नी पड़ी थी। वह सिल्लियों के ऊपर डालकर नीचे से फावड़ा और तसला उठाकर मिट्टी भर भर कर उस छत पर सिल्लियों के ऊपर डाल दिया। इस प्रकार मीराबाई ने छत तैयार कर दी। बारिश तेज हो गई और वह अपने कमरे में आ गई। अब उसे भीगने का डर नहीं था, क्योंकि उसने उस कमरे की छत खुद ही बना डाली थी। अगले दिन भिक्षु को जब सुबह पता चला कि मीराबाई ने कमरे की छत डाल दी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उसे
विहार में हमेशा के लिए शरण दे दी, ताकि वह खेल की तैयारी वहीं रह करके कर सके, क्योंकि वहाँ से खुमन लंपक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स निकट था। भिक्खू उसके लिए खुद चावल तैयार करके खिलाते और मीराबाई ने कक्षों को गोबर और पीली मिट्टी से लीप कर सुंदर बना दिया था। समय मिलने पर बाबा उसे एक किताब थमा देते, जिसे वह पढ़कर सुनाया करती, और उस किताब से उसके अंदर धम्म के प्रति आस्था तो जागी ही, साथ ही देशभक्ति भी जाग उठी। इसके बाद मीराबाई चानू 11 साल की उम्र में अंडर 15 चैंपियन बन गई और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन का खिताब उसने अपने नाम कर लिया। लोहे की बार खरीदना परिवार के लिए भारी था। मानसिक रूप से परेशान हो उठी मीराबाई ने यह समस्या भिक्खू से बताई तो भिक्खू बोले, बेटी चिंता न करो, शाम तक आओगी तो बार तैयार मिलेगा। वह शाम तक आई तो भिक्खू ने बांस की बार बनाकर तैयार कर दी ताकि वह अभ्यास कर सके। भिक्खू ने उसकी भेंट कुंजुरानी से करवाई। उन दिनों मणिपुर की महिला वेटलिफ्टर कुंजुरानी देवी स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थी। इसके बाद तो मीरा ने कुंजुरानी को अपना आदर्श मान लिया और कुंजुरानी ने भिक्खू के आग्रह पर इसकी हर संभव सहायता करने का बीड़ा उठा लिया। जिस कुंजुरानी को देखकर मीरा के मन में विश्व चैंपियन बनने का सपना जागा था, उसी आइडियल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 2016 में तोड़ा, वह भी 192 किलोग्राम वजन उठा करके। 2017 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप अनहाइम कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में उसे भाग लेने का अवसर मिला। मुकाबले से पहले वह एक सहभोज में भाग लेना पड़ा। सहभोज में अमेरिकी राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति ने देखा कि मीराबाई को उसके सामने ही पुराने बर्तनों में चावल परोसा गया, जबकि सब होटल के शानदार बर्तनों में शाही भोजन का लुत्फ ले रहे थे। राष्ट्रपति ने प्रश्न किया, इस खिलाड़ी को पुराने बर्तनों में चावल क्यों परोसा गया? क्या हमारा देश इतना गरीब है कि एक लड़की के लिए बर्तन कम पड़ गए, या फिर इससे भेदभाव किया जा रहा है? यह अछूत है क्या? नहीं महामहिम, ऐसी बात नहीं है, उसे खाना परोस रहे लोगों ने बताया। इसका नाम मीराबाई है। यह जिस भी देश में जाती है वहाँ अपने देश भारत के चावल ले जाती है। यह विदेश में जहाँ भी होती है भारत के ही चावल उबाल कर खाती है। यहाँ भी ये चावल खुद ही अपने कमरे में उबाल कर लाई है। राष्ट्रपति ने मीराबाई की ओर देखते हुए मीराबाई से ही पूछा कि ऐसा क्यों? महामहिम, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं अपने ही देश का अन्न खाती हूँ। ओह, बहुत देशभक्त हो तुम। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ, भारत में जाकर उस गांव के एक बार दर्शन अवश्य करूँगा, राष्ट्रपति बोले। महामहिम, इसके लिए मेरे गांव में जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों? मेरा गांव मेरे साथ है, मैं उसके दर्शन यहीं करा देती हूँ। अच्छा, कराइए दर्शन, कहते हुए उस लड़की की बात पर हंस पड़े राष्ट्रपति। मीराबाई अपने साथ हैंडबैग लिए हुए थी। उसने उसमें से एक पोटली खोली, फिर उसे पहले खुद माथे से लगाया और फिर राष्ट्रपति की ओर करते हुए बोली, यह रहा मेरा पावन गांव और महान देश। यह क्या है? राष्ट्रपति पोटली देखते हुए बोले, इसमें तो मिट्टी है। हाँ, यह मेरे गांव की पावन मिट्टी है। इसमें मेरे देश के देशभक्तों का लहू मिला हुआ। सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद का लहू इस मिट्टी में मिला हुआ है। इसलिए यह मिट्टी नहीं, मेरा संपूर्ण भारत है। ऐसी शिक्षा तुमने किस विश्वविद्यालय से पाई जानू? महामहिम, ऐसी शिक्षा विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती। विश्वविद्यालय में तो मैकाले की शिक्षा दी जाती है,
ऐसी शिक्षा तो गुरु के चरणों में मिलती है। मुझे मणिपुर बुद्ध विहार के भिक्षु से यह शिक्षा मिली है। मैं उन्हें बुद्ध और उनका धम्म पढ़कर सुनाती थी, उसी से मुझे देशभक्ति की प्रेरणा मिली। तो आप बुद्ध की धरती से हो? हाँ, बुद्ध की धरती से। चानू ने अपने हैंडबैग से बुद्ध और उनका धम्म की प्रत निकाली और राष्ट्रपति को थमा दी। आप रख लीजिए, मैं बाबा से और ले लूंगी। कल गोल्ड मेडल तुम ही जीतोगी, राष्ट्रपति ने कहा। राष्ट्रपति ने वह किताब एक अधिकारी को देते हुए फिर आदेश दिया, इस किताब को अनुसंधान के लिए भेज दो कि इसमें क्या है जिसे पढ़ने के बाद इस लड़की में इतनी देशभक्ति उबाल मारने लगी कि अपनी ही धरती के चावल लाकर हमारे सबसे बड़े होटल में उबाल कर खाने लगी। चानू चावल खा चुकी थी, उसमें एक चावल कहीं लगा रह गया था। तो राष्ट्रपति ने उसकी प्लेट से वह चावल का दाना उठाया और मुंह में डालकर उठकर चलते बने। बस मुख से यही निकला, यकीनन कल का गोल्ड मेडल यही लड़की जीतेगी। बुद्ध भूमि का अन्न खाती है यह। और अगले दिन मीराबाई ने स्वर्ण पदक जीत ही लिया। लेकिन किसी को इस पर आश्चर्य नहीं था सिवाय भारत की जनता के। अमेरिका तो पहले ही जान चुका था कि वह जीतेगी। बीबीसी जीतने से पहले ही लीड खबर बना चुका था। जीतते ही बीबीसी पाठकों के सामने था, जबकि भारतीय मीडिया अभी तक लीड खबर आने तक का इंतजार कर रही थी। इसके बाद चानू ने 196 किलोग्राम, जिसमें 86 किलोग्राम स्नैच में तथा 110 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में था, का वजन उठाकर भारत को 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने 48 किलोग्राम श्रेणी का राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण जीतने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 15 लाख रुपए की नगद धनराशि चानू को देने की घोषणा की। 2018 में उन्हें भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मिलने पर मीराबाई ने सबसे पहले अपने घर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी और बाबा के विहार को पक्का करने के लिए 1 लाख रुपए उन्हें धम्मदान में दिए। दोस्तों, अभी हाल में टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है और इस जीत के उपलक्ष्य में मणिपुर सरकार ने मीराबाई चानू को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उनको एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पोर्ट्स के पद पर नियुक्त किया है। दोस्तों, ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सभी से यह गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ, कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों, दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।